नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाथी दाँत पर व्यक्ति चित्रण किस शैली की विशेषता रही है? हाथी दाँत पर व्यक्ति चित्रण किस शैली की विशेषता रही है? ऑप्शन है मारवाड़ शैली, अलवर शैली, कोटा शैली या झालावाड़ शैली। तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, अलवर शैली। तो हाथी दाँत पर व्यक्ति चित्रण अलवर शैली की विशेषता रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रुकनुद्दीन प्रमुख चित्रकार था? बीकानेर शैली का, चंबा शैली का, जयपुर शैली का या अंबर शैली का? रुकनुद्दीन प्रमुख चित्रकार कहाँ का था? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बीकानेर शैली का। तो रुकनुद्दीन बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कोटा शैली के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं मंदिरों में, हवेलियों में, संग्रहालयों में या मस्जिदों में? तो कोटा शैली के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं हवेलियों में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जहांगीर के शासन काल में सभी चित्रण करता था कौन? तो ऑप्शन है मंसूर, बिशनदास, अबुल हसन या सिराजी। तो ऑप्शन बी सही होगा, बिशनदास। तो जहांगीर के शासन काल में सभी चित्रण करने में जो पारंगत था वो बिशनदास था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सा भारतीय कथा चित्र संग्रह है? तूतीनामा, रामायण, अनवारी ए सुहेली या महाभारत? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अनवरे ए सुहेली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत अकबर के काल में भित्ति चित्रण कहाँ पर हुआ? अकबर के काल में भित्ति चित्रण कहाँ हुआ? गुजरात में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या इलाहाबाद में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर के शासनकाल में भित्ति चित्रण अकबर फतेहपुर सीकरी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, वह शैली कौन सी है जो मूल प्रेरणा ईरानी होते हुए भी आत्मा भारतीय है? वह शैली कौन सी है जो मूल प्रेरणा ईरानी होते हुए भी आत्मा भारतीय है? ऑप्शन है पाल शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली या पहाड़ी शैली। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मुगल शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, मुगल कालीन चित्रकला है संरक्षित है, स्वतंत्र है, निजी कला है या व्यावसायिक कला है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संरक्षित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मुड़क्का किसे कहते हैं? कागज के चित्रों को, पोथी चित्रों को, व्यक्ति चित्रों को या एल्बम को? तो मुड़क्का कहा जाता है एल्बम को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यूरोपियन राजदूत सर टॉमस रो के लाए किस चित्र की जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार कराई थी? ऑप्शन ईसा मसीह, दूसरा ऑप्शन है क्रूसिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन मरियम एंड चाइल्ड और चौथा ऑप्शन है देवदूत। ऑप्शन सी सही होगा, मरियम एंड चाइल्ड। तो यूरोपियन राजदूत सर टॉमस रो के लाए किस चित्र को जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार की थी? तो चित्र था मरियम एंड चाइल्ड। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कारखाना शब्द किस शैली से संबंधित है? कारखाना शब्द वास्तु शैली, मिनिएचर शैली, पोथी शैली या भित्ति चित्रण? ऑप्शन बी सही होगा, मिनिएचर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार कौन है? मनकू है, निहाल चंद है, होनहार है या मोलाराम है? ऑप्शन सी सही होगा, होनहार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, स्याह कलम के चित्र किस शासक के समय बने? अकबर के, हुमायूं के, शाहजहां के या औरंगजेब के? ऑप्शन सी सही होगा, शाहजहां के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में किन चित्रों की अधिकता पाई गई है? युद्ध, रंगमहल, शिकार या धार्मिक? ऑप्शन बी सही होगा, रंगमहल। तो शाहजहां की काल की चित्रकला में लघु चित्रों में रंगमहल की चित्रों की अधिकता पाई गई है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत किस शासक के काल में हुआ?
अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? ऑप्शन ए सही होगा अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। गुलेर राज की स्थापना किस सन में हुई? गुलेर राज की स्थापना किस सन में हुई? 1405, 1418, 1450 या 1504? सही जवाब ऑप्शन ए होगा 1405 में गुलेर राज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पहाड़ी चित्रकला की खोज का श्रेय किसको जाता है या किसको है? ऑप्शन है WG आर्चर, मैटकॉफ, JC फ्रेंच या OC गांगुली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मैटकॉफ। अगला प्रश्न है महाराजा संसार चंद किस चित्र शैली के प्रमुख पोषक और नायक रहे? गुलेर, कांगड़ा, मेवाड़, बोली? ऑप्शन बी सही होगा कांगड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः जिस क्षेत्र में की है वह कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की? ऑप्शन बी सही होगा कश्मीर की पहाड़ियों की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कांगड़ा शैली के चित्रों का समय क्या है? 1751 से 1770 तक, 1700 से 1776 तक, 1786 से 1805 तक या 1790 से 1820 तक? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1786 से 1805 ईस्वी तक कांगड़ा शैली के चित्रों का समय है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या है? रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, उपयुक्त सभी? सही जवाब ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। रागमाला भी है, कृष्णलीला भी है, नायक नायिका भी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी, मुगल या केवल ए बी दोनों? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा पहाड़ी चित्रकला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय हुई थी? ऑप्शन है राजा बिधिचंद, राजा जयचंद, राजा रणजीत सिंह या राजा संसार चंद? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा संसार चंद। अगला प्रश्न है राग रागनियों का चित्रण किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या राजस्थानी शैली? सही जवाब ऑप्शन डी होगा राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघुचित्र, पशुपक्षी या सभी? तो संगीत से संबंधित चित्रों को कहा जाता है रागमाला। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे, पीले, हल्के, सफेद? ऑप्शन ए सही होगा गहरे। अगला प्रश्न है कृष्णलीला के चित्र किस शैली में अधिक बने? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, अभ्रंश शैली? ऑप्शन बी सही होगा पहाड़ी शैली। अगला प्रश्न है साहेबदीन किस शैली का चित्रकार था? राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली या कंपनी शैली? ऑप्शन ए सही होगा राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है चित्रकार मनोहर द्वारा चित्रित रामायण की प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सरस्वती भंडार जयपुर, उदयपुर, गोपी कृष्ण कनौजिया के निजी संग्रहालय में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा मनोहर द्वारा चित्रित रामायण की प्रति प्रिंस वेल्स ऑफ संग्रहालय मुंबई में स्थित है, सुरक्षित है। अगला देखते हैं भूरी सिंह संग्रहालय में मुख्यतः किस शैली के चित्रों का संग्रह है? ऑप्शन है कांगड़ा, किशनगढ़, चंबा या जम्मू? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंबा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें किससे बनी हुई हैं? ऑप्शन है सेल खड़ी से, संगमरमर से, पक्की मिट्टी से या कांसे से? सही जवाब ऑप्शन ए होगा सेल खड़ी पत्थर से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल माना जाता है लगभग 5000 ईस्वी पूर्व, लगभग 4000 ईस्वी पूर्व, लगभग 3000 ईस्वी पूर्व या 2000 ईस्वी पूर्व? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य की धड़ की मूर्ति जो 4.25 इंच ऊंची है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या झुंगर। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न, कालीबंगा कहा जाता है? बिहार में कालीबंगा है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या बंगाल में है? कालीबंगा कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत में कांस्य युग का प्रारंभ किस सभ्यता से माना जाता है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अमीर नुंदरालाल नाल। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लोथल। भारत में कांस्य युग का प्रारंभ किस सभ्यता से माना जाता है? लोथल सभ्यता से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। जिन पात्र पर पंचतंत्र की धूर्त रोमड़ी चित्रित हुई है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से या झुंगर से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लोथल से। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है 600, 275, 400 या 575। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 275 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र हैं, गुफा चित्र हैं, शैल चित्र हैं, फ्रेस्को चित्र हैं या पोथी चित्र हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफा चित्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है बेलारी, भीमबेटका, मिर्जापुर या पंचमढ़ी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। भीमबेटका में अधिकांश चित्र किस काल में बने हुए हैं? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या आरंभिक ऐतिहासिक काल में? ऑप्शन बी सही होगा, मध्य पाषाण काल। तो भीमबेटका में अधिकांश चित्र जो बने हुए हैं मध्य पाषाण काल में बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। सबसे अधिक धनुधरों का चित्र कहाँ पर मिलता है? लखनिया से, होशंगाबाद में, पंचमढ़ी में या सिंघनपुर में? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पंचमढ़ी। तो सबसे अधिक धनुधरों का चित्र कहाँ पर मिला? पंचमढ़ी से मिला है। अगला प्रश्न है, हरनिहरन गुफा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो हरनिहरन गुफा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। एफ फॉसेट ने किन शैलियों का परिचय दिया? ऑप्शन है सिंघनपुर, पंचमढ़ी, मिर्जापुर या बेलारी। ऑप्शन डी सही का, बेलारी। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? काकवर, एफ फॉसेट, मनोरंजन घोष या C.W. एंडरसन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काकवर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। श्री विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका के चित्रों की खोज की थी 1932 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या 1910 ईस्वी में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1958 ईस्वी में श्री विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका के चित्रों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? मानव, प्रकृति, आखेट या धर्म? ऑप्शन सी सही का, आखेट। तो प्रागैतिहासिक चित्र का प्रमुख विषय आखेट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48। 1865 में A.B. वाइने ने हैदराबाद में किसकी खोज की थी? ऑप्शन है गुफा चित्रों की, शिला चित्रों की, फासिल की या इन सभी की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फासिल की। तो 1865 ईस्वी में A.B. वाइने ने हैदराबाद में फासिल की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हैदराबाद क्षेत्र में शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? हैदराबाद क्षेत्र में शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है मनोरंजन घोष, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर G.R. हैंटर, तीसरा ऑप्शन है ब्रुसफुट या चौथा ऑप्शन है आल्विन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आल्विन। हैदराबाद में के क्षेत्र में शिला चित्रों की खोज का श्रेय आल्विन को जाता है। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मनुष्य की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कपिमानव का चित्र किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है?
ऑप्शन है सिंघनपुर, पहाड़गढ़, आजमगढ़, भीमबेटका। सही जवाब ऑप्शन ए होगा सिंघनपुर में। तो मनुष्य के आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कविमानों का चित्र सिंघनपुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मित्रों लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।